तो भाई अगर आज की तारीख में देखा जाए तो आईपीएल 2024 को शुरू होने में मोटा मोटी कुल 6 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या ऋषभ पंत आईपीएल 2024 में हमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। पूरा देश देखो इसलिए भी ऋषभ पंत को आईपीएल 2024 में देखने के लिए बेसब्र है क्योंकि पूरा देश ये जानता है कि इंडिया की टेस्ट टीम में ऋषभ पंत की बहुत ज्यादा कमी खल रही है। जब से ऋषभ पंत गए हैं हमें उनके आसपास का ऑप्शन भी टेस्ट क्रिकेट में देखने को नहीं मिला है, जिसका अच्छा खासा खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ा है। तो ऐसे में कल के दिन हम सब के सामने दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग का एक इंटरव्यू सामने आता है, जहां उनसे इसी बारे में सवाल किया जाता है कि क्या ऋषभ पंत आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या वो विकेट कीपिंग करेंगे, क्या वो कैप्टेंसी करेंगे, कितने मैचेस में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इन सारे ही सवालों का जवाब रिकी पॉन्टिंग बहुत ही क्लैरिटी के साथ देते हैं, जिससे हम सबको भी एक बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है। अब रिकी पॉन्टिंग से क्या सवाल पूछे गए, उन्होंने क्या जवाब दिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब रिकी पॉन्टिंग से आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत के पार्टिसिपेशन को लेकर सवाल करा गया तो रिकी पॉन्टिंग ने बहुत ही क्लियरली यह कहा कि देखिए जितनी मेरी बात अभी तक ऋषभ पंत से हुई है, ऋषभ पंत का कहना है कि वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो 100% आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट करेंगे। वो कहते हैं कि वो विकेट कीपिंग भी करेंगे, वो बैटिंग भी करेंगे, वो कैप्टेंसी भी करेंगे। लेकिन पॉन्टिंग का यहां पे ये भी कहना था कि ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इस बात पे नजर रखें कि आखिर ऋषभ पंत कितने फिट हैं, कि वो कितने मैचेस खेल सकते हैं, वो बैटिंग के साथ साथ और कौन कौन से रोल निभा सकते हैं। पर पॉन्टिंग साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि फिलहाल तो मेरे लिए ऋषभ पंत ही दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं। पॉन्टिंग का कहना था कि हमारी फिलहाल कोशिश है कि कम से कम ऋषभ पंत 14 में से 10 मैचेस तो प्लेऑफ के खेले ही खेले और जिन 10 मैचेस में वो खेलेंगे वहां वो आपको कैप्टेंसी करते हुए भी दिखेंगे। पर देखो यहां पे पॉन्टिंग ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जिस पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। पॉन्टिंग ने कहा कि हम ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग को लेके बहुत ही कम श्योर हैं, क्योंकि भले ही वो बैटिंग कर लें लेकिन फिलहाल उनकी रिकवरी इस वक्त उस तरीके की नहीं दिखती है कि उनसे विकेट कीपिंग कराई जा सके। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे ना तो शायद फील्डिंग भी करते हुए ना दिखें। क्यों वो रिस्क लेंगे जब वो कीपिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो बेकार में उनको फील्डिंग में क्यों थकाएंगे। और अगर फील्डिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कैप्टेंसी करते हुए नहीं दिखेंगे। कुछ वक्त पहले ये खबर बहुत ही क्लियर तरीके से हम सबके सामने आई थी कि ऋषभ पंत को एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाने के बारे में दिल्ली कैपिटल्स विचार कर रही है। और फिलहाल रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट सुन के मुझको भी ऐसा ही लग रहा है कि ऋषभ पंत हमें आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए एज एन इंपैक्ट प्लेयर पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते हैं। ऋषभ पंत के साथ साथ रिकी पॉन्टिंग ने अपने दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड पे बात करते हुए कहा कि इस बार हमें लगता है कि हमारा स्क्वाड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी टीम में जहां डेविड वार्नर और मिचेल मार्श हमारे टॉप ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वहीं हैरी ब्रूक का हमारी टीम में आना हमारी टीम को एक अच्छा फिनिशिंग टच भी देता है। वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग पे बात करते हुए रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि एक बार अगर नॉर्किया और झाई रिचर्डसन फिट हो जाते हैं तो हमारी पेस बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी स्पिन में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का होना ऑलरेडी हमारे स्पिन अटैक को तो मजबूत करता ही है। तो ऐसे में रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि इस सीजन में वो गलतियां दिल्ली कैपिटल्स नहीं दोहराएगी जो उन्होंने पिछले सीजन में दोहराई थी, जिसके चलते आईपीएल 2023 का सीजन दिल्ली कैपिटल्स के करियर का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन गया था। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है? क्या सच में दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड इस सीजन में थोड़ा सा मजबूत नजर आता है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अच्छा, आपका काम मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मैंने वैसे पूछ तो लिया आपसे कि दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड आईपीएल 2024 के लिए आपके हिसाब से कैसा है, आप उसको 10 में से कितना रेट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि फिलहाल आपको सारे प्लेयरों का नाम ना पता हो, सारे बैट्समैनों का नाम, सारे बॉलरों का नाम, सारे ऑलराउंडर्स का नाम आपको ना पता हो जो आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले हैं। तो आओ मैं वापस से आपको जल्दी से इनका पूरा स्क्वाड बता देता हूं, फिर मेरे को बताना कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड को आईपीएल 2024 में आप 10 में से कितना रेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर नजर डालें दिल्ली कैपिटल्स के विकेट कीपर्स पे, तो विकेट कीपर्स में इनके पास हैं ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरल, कुमार कुशाग्र, रिकी भुई और शाई होप। बैटिंग में नजर डालें तो इनके पास पृथ्वी शॉ हैं, हैरी ब्रूक हैं, यश धुल हैं, स्वास्तिक छिकारा हैं और डेविड वार्नर हैं। ऑलराउंडर्स में नजर डालें तो प्रवीण दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, मिचेल मार्श हैं, ललित यादव हैं, विकी ओस्टवाल हैं और सुमित कुमार हैं। और एट लास्ट अगर बॉलर्स में नजर डालें तो एनरिच नॉर्किया हैं,
मुकेश कुमार हैं, खलील अहमद हैं, कुलदीप यादव हैं, ईशांत शर्मा है, लुंगी नगीडी हैं, शाई रिचर्डसन हैं और रसिक सलीम हैं। अब आप लोग बताइए कि आप दिल्ली कैपिटल्स के इस ओवरऑल स्क्वाड को 10 में से आखिर कितने पॉइंट्स देंगे? मैं हर किसी के पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ूंगा। अब देखो, जाते जाते मैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि देखो, मुझको तो बहुत कम चांसेस दिख रही हैं कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2024 में कप्तानी करें। तो अगर ऋषभ पंत कैप्टेंसी नहीं करते हैं तो क्या आपको पता है कि दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत के एब्सेंस में आखिर किसको अपना कप्तान बनाने को देख रही है? आप सोच रहे होंगे कि डेविड वार्नर आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टेंसी फिर से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स डेविड वार्नर को एज अ कैप्टन नहीं देख रही है। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2024 में मिचेल मार्श को अपना नया कप्तान घोषित करेगी अगर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की फुल टाइम कैप्टेंसी नहीं कर पाते हैं। अब देखो, अगर आप फिर से सोच रहे हैं कि क्यों डेविड वार्नर को क्यों नहीं बना रहे हैं, तो पहले तो डेविड वार्नर की अब एज हो गई है, उन पे बहुत ज्यादा यहां पे प्रेशर डालना ठीक नहीं रहेगा। पिछला सीजन उनकी कैप्टेंसी में दिल्ली कैपिटल्स का अच्छा नहीं गया था, ये दूसरा रीजन भी है। 14 में से 5 मैच यहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे, तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा चाहती है कि एक ऐसा कप्तान बनाया जाए जो थोड़ा सा यंग हो और जिस पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, और इससे ये भी फायदा होगा, जैसा मैंने कहा, कि डेविड वार्नर सिर्फ अपने गेम पे फोकस कर पाएंगे। और देखो, ये बिल्कुल मत सोचना कि मिचेल मार्श को कैप्टेंसी का कोई अनुभव नहीं है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है टी20 टीम के, वो मिचेल मार्श ही हैं। हाँ, कभी कभी कमिंस भी बन जाते हैं, लेकिन कमिंस बहुत ही कम टी20 मैचेस से पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिलहाल ऑफिशियल कैप्टन भी ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के मिचेल मार्श ही हैं। तो ऐसे में अगर दिल्ली कैपिटल्स मिचेल मार्श को ऋषभ पंत के एब्सेंस में अपना नया कप्तान बनाती है, तो मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं नजर आती है। क्या आप लोग को लगता है कि ऋषभ पंत के एब्सेंस में मिचेल मार्श कोई अगला कैप्टन होना चाहिए या फिर डेविड वार्नर ही बेटर चॉइस होंगे? जो भी आपकी राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे पूछा है, उसका जवाब तो 100% दीजिएगा कि दिल्ली कैपिटल्स का ओवरऑल स्क्वाड जो मैंने आपको बताया, 10 में से आखिर आप उसको कितना रेट करेंगे? प्लीज हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ जो छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जहां क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी बातें हम आपके लाते हैं, ऐसी ट्रेंडिंग अपडेट्स आपको देते हैं जो आसानी से ना ही आपको पता चलती हैं और ना ही कोई आसानी से आपको बताना चाहता है। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।